हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे होंगे मेरे भाई? आप सब बेहतरीन होंगे, है ना? आप सब अच्छे होंगे भाई, सब चकाचक होंगे, एकदम अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला की। आज हमारा एकदम छठवां लेक्चर हो जाएगा। 5 लेक्चर आपने देख लिया होगा मेरे भाई। आज अगर जो भी भाई पहले दिन जुड़े होंगे मेरी कक्षा के साथ, वो बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे अपने भाइयों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखना मेरे भाई, ये जो क्लास होगी बिल्कुल आपको हमने बताया, ये वर्णमाला की क्लास बिल्कुल आखिरी और अंतिम क्लास होगी। जहां तक मेरा प्रयास है, आज ये क्लास समाप्त कर ली जाएगी। लेकिन मेरे भाई, अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको पिछले 5 जो भी क्लासें हुई हैं, 5 पिछले लेक्चर हो चुके हैं वर्णमाला पे, उसको जरूर आपको करना चाहिए। जैसा कि आपको पता भी है, धीरे धीरे कामों को करेंगे, रस रस के ही काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखते हो, एक माली जो होता है, फूल को मेरे भाई पानी, पौधों को पानी देता रहता है और वो फल की इच्छा नहीं करता। धीरे धीरे वो उस पेड़ पर, उस पौधे पर मेरे भाई फूल भी लग जाते हैं और कुछ समय के बाद फल भी देने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हिंदी की जो दवाई है, एक दवाई ही है हिंदी। और इसके साथ अगर आप मेरे साथ पहले दिन जुड़ रहे हैं तो आपका इसका आनंद नहीं आएगा, इसका मजा नहीं मिलेगा। आपको मेरे साथ धीरे धीरे निरंतरता बनानी होगी, धीरे धीरे लगना होगा। और धीरे धीरे भैया हम लोग ऐसे रमते रमते एक टाइम ऐसा आएगा, ये दवाई का असर जब आपके ऊपर धीरे धीरे काम करेगा तो आप धीरे धीरे कब हिंदी सीख जाएंगे आपको मेरे भाई पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान से देखना, आज जो हमारी क्लास हो जाएगी मेरे भाई, ये किस पे हो जाएगी? ये हो जाएगी हिंदी वर्णमाला पे। और ये हमारी व्यंजन वर्ड से ही चल रहे थे। हिंदी वर्णमाला पे मेरे भाई व्यंजन वर्ड ही पढ़ रहे थे, और व्यंजन वर्ड को आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिमम बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, कुछ विविध बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं, उनको और हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देख लेना। अब हम आज इसमें पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप हेडिंग परंपरागत अतिरिक्त वर्ड, इसको ध्यान देंगे। परंपरागत अतिरिक्त वर्ड, ठीक है ना मेरे भाई? परंपरागत अतिरिक्त वर्ड। परंपरागत अतिरिक्त वर्ड आप लिखेंगे। इस परंपरागत अतिरिक्त वर्ड के बारे में आप बिल्कुल मेरे भाई मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना परंपरागत अतिरिक्त वर्ड में। जैसे इसमें ध्यान देना मेरे भाई, इसमें कौन कौन से वर्ड परंपरागत में हम रख सकते हैं। एक तो रखना आप यहां पे चंद्र बिंदु। एक क्या रख लेंगे? एक चंद्र बिंदु रखेंगे। सॉरी, काफी मोटा हो जाएगा भाई, इसको पतला पेन लेते हैं। एक लिखेंगे चंद्र बिंदु। एक क्या लिखोगे? चंद्र बिंदु हो जाएगा। और एक भाई मैं लिखूंगा अनुस्वार। एक रखूंगा अनुस्वार। और एक रखना आप क्या? विसर्ग। ये 3 लिखेंगे, एक हो जाएगा विसर्ग। अगर हम आपसे इसकी पहचान की बात करें तो बिल्कुल आप मेरे भाई पहचानते हो विसर्ग को कैसे लिखेंगे। 30 तरीके से विसर्ग बनाते हैं। अनुस्वार की बात करें तो मेरे भाई एक बिंदु ही रखते हैं। जबकि चंद्र बिंदु की बात करेंगे तो आप देखो इस तरीके से कुछ रखते हो। ध्यान देना मेरे भाई, ये 3 वर्ड बिल्कुल आप लिख पाओगे। चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग। चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग। चलो, जो ये इसी को क्या बोल सकते भैया? अनुनासिक भी नाम देते हैं। लिख लो अनुनासिक। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अनुनासिक, है ना? अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं? एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें मेरे भाई नाक से ज्यादा हवा निकलती होगी, सॉरी, नाक से कम हवा निकलती है लेकिन मुख से ज्यादा हवा निकलती है। जब नाक से कम हवा निकले और मुख से ज्यादा हवा निकलती है तो उसे हम कौन से वर्ड बोलते हैं? अनुनासिक वर्ड बोल देते हैं। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो कि मेरे भाई नाक से कम हवा और मुख से ज्यादा हवा निकलती है तो उसे अनुनासिक बोलते हैं, है ना? इसमें इसमें नाक से कम वायु तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। मुख से अधिक वायु निकलती है। मुख से अधिक वायु निकलती है। और ये जो वर्ड होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? तो इनका प्रयोग आप बिल्कुल लिखेंगे भैया, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है।
तद्भव शब्दों में किया जाता है। तद्भव शब्दों में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हो गांव लिख सकते हो, है ना, गांव लिख सकते हो, या चांद लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो आप, तो मेरे भी हो जाएगा, गांव हो जाएगा। देखो ना, ये देखो, 5 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख तो चांद लिख देते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे, तो आप बिल्कुल मेरे भाई अपनी कॉपी में लिखेंगे, है ना। और अब बताओ अनुस्वार किससे कहोगे, तो अनुस्वार एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें नाक से ज्यादा वायु निकलती है जबकि मुख से कम वायु निकलती है। ये ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं भैया, अनुस्वार कहलाते हैं। लेकिन जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है, इसमें नाक से अधिक, इसमें नाक से अधिक एवं मुख से कम वायु निकलती है, मुख से कम वायु निकलती है, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इससे बोलेंगे भैया, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, है ना। ये कहां पे प्रयोग किया जाता है भैया, ये तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है ना। जैसे अगर मैं कुछ वर्ड यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, तो ध्यान देना मेरे भाई, एक वर्ड लिखता हूं, क्या ध्यान से देखना, जैसे मैं दंत लिख देता हूं, दंत मीन्स दांत, जानते ही हो आप। कंटक लिख लो, कंटक, ठीक, कंटक लिख लो। आगे क्या भैया, गंगा लिख दो, देखो गंगा। ये सब कैसे वर्ड होंगे भैया, ये सब तत्सम के वर्ड हैं। तो आपको दो चीजें और पहचान में आई कि अगर चंद्र बिंदु दिखाई देगा तो वो तद्भव का शब्द होगा, अगर अनुस्वार दिखाई देगा तो वो कैसा शब्द होगा भाई, तो वो बोलेंगे क्या मेरे भैया, वो हो जाएगा तत्सम शब्द, वो हो जाएगा तत्सम शब्द। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है भैया, संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जब भी प्रयोग किया जाएगा संस्कृत में, तो स्वर वर्ड के बाद ही किया जाएगा, स्वर वर्ड के पहले नहीं किया जा सकता। तो विसर्गों का प्रयोग स्वर वर्ड के बाद होता है और संस्कृत में होता है, तो आप लिख पाएंगे संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। एक तो आप लिख पाएंगे संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। अगला लिख पाएंगे स्वर के बाद होता है इसका प्रयोग, स्वर के बाद इसका प्रयोग करते हैं, स्वर के बाद होता है प्रयोग। और लिख लेंगे इसमें, जैसे आप लिख सकते हो भैया देखो अतः लिख सकते हो, ऐसे लिख दो प्रातः काल, क्या लिखोगे, प्रातः काल लिख लो, है ना भैया। और क्या लिखो, दुख है, देखो ना, दुख, दुख भी लिख सकते हैं हम। ऐसे प्रातः केवल लिख सकते हो, तब भी ये बात बराबर हो जाएगी, अतः स्वतः, है ना। ठीक है, तो ये विसर्ग की पहचान आप कर पाओगे कि विसर्ग मेरे भाई कहाँ पे होगा, बोलोगे विसर्ग जो भी है संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, और जब भी ये प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा स्वर वर्ड के बाद ही किया जाएगा, स्वर वर्ड के पहले नहीं किया जा सकता। जबकि अनुस्वार की हम बात करेंगे तो अनुस्वार बोलोगे मेरे भाई, अनुस्वार जो होता है इसमें नाक से ज्यादा वायु निकलती है और मुख से कम वायु निकलती है, और नाक से ज्यादा वायु निकलने की वजह से जो हमारी आवाज होती है देखो पतली थोड़ी सी हो जाती है। और ये जो वर्ड होते हैं मेरे भाई, ये सब संस्कृत के वर्ड होते हैं और ये तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, या तत्सम रूप बना दिए जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई ये क्या होंगे, तो बोलोगे ये भी देखो चंद्रबिंदु जो होता है ये तद्भव शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें मुख से ज्यादा वायु निकलती है जबकि नाक से बहुत कम वायु निकलती है। यहां तक क्लियर हो जाएगा, आप एक बार नोट कर लेंगे। हाँ, ये किशोरी लाल वाजपेयी जो आते हैं वो बोलते हैं भैया ना अनुस्वार विसर्ग को ये स्वर मानते ही नहीं, अगर इसको मानते तो भैया 13 स्वर ये भी मेंशन किए होते, रखे होते। तो आप इतनी बातों को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना यहां तक। अब आगे एक हेडिंग बना रहा हूं, चलें आगे। चलो देखो आगे, एक चीज ध्यान देना, पंडित किस इस चीज को लिख लेना मेरे भैया, पंडित किशोरी दास वाजपेयी, आप लिखना इस बात को, लिखना मेरे भाई पंडित किशोरी दास, क्या लिखेंगे,
है ना। पंडित किशोरी वाजपेयी, पंडित किशोरी वाजपेयी अनुस्वार एवं विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग को स्वर नहीं मानते हैं, स्वर नहीं मानते हैं, स्वर नहीं मानते हैं। कारण क्या हो सकता ना मानने का, अगर आप लिखना चाहो ये हो जाएगा ना। जैसे आप देखते हो ना मेरे भाई, जो व्यंजन वर्ड होते हैं, जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो हमेशा स्वर के पहले आ जाते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं या तो व्यंजनों की तरह स्वर से पहले भी नहीं आते और बाद भी नहीं आते, इस चीज को लिखेंगे, या व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते। यहां पे आप लिख पाएंगे ये व्यंजनों की तरह, व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, स्वर से पहले नहीं आते, है ना, पहले नहीं आते, बाद में, स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। कहाँ थे भैया, स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। व्यंजन भी नहीं है, बाद में आते हैं। व्यंजन भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, न स्वर है ना व्यंजन है, अतः इनको अयोग्य घोषित किया, अतः इनको अयोग्य घोषित किया, अयोग्य घोषित किया। इनको अयोग्य घोषित किया गया। ध्यान से देखना, अगर ये ना तो स्वर में आते ना व्यंजन में आते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया भैया, इसलिए इसे इसलिए व्यंजन भी नहीं है, अतः इनको अयोग्य घोषित किया गया। ध्यान देना, जैसे अगर हम आपको लिख के दिखाएं, तो जैसे तो मेरे भाई देखो का लिखते हो, तो जब हम का लिखते हैं तो का ऐसे लिखते हो भैया, यहां से आ निकालते हो, ये बोलेंगे क्या है, ये जो व्यंजन है स्वर के पूर्व है। देखो स्वर, जो ये व्यंजन है देखो, और ये क्या मेरे भाई स्वर है, तो बोलोगे भैया जो ये व्यंजन है स्वर के पूर्व आता है। अगर हम लिखे अतः, ध्यान से देखना अतः, और ये देखो क्या है, ये एक वर्ड हो जाएगा अ, इसको देखो ता है ना, अगर इसको हम तोड़े तो मेरे भाई ये देखो ता में हलंत निकलेगा, और यहाँ पे देखो आया ये। तो अब ध्यान देना, ये चीज क्या है, ये क्या है मेरे भाई, एक व्यंजन वर्ड हो जाएगा, और ये क्या है, एक स्वर वर्ड है, और ये क्या मेरे भैया, ये विसर्ग है। तो हिंदी में कोई दो स्वर, अगर मैं स्वर मान लेता हूं कि ये जो विसर्ग अपने पास ये स्वर है, विसर्ग स्वर है, और ये भी स्वर आप देख रहे हैं, तो आपको पता मेरे भाई हिंदी में दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, और जब हिंदी में दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जाते तो इसमें भी नहीं रखेंगे हम और इसमें भी नहीं रखेंगे। इस वजह से ना इसे स्वर मानते हैं ना इसे हम व्यंजन मानते हैं, और दोनों ना माने जाने की वजह से इसको क्या मान लिया जाता भैया, अयोग्यवाह मान लिया जाता है। ठीक है ना, इसे इसी वजह से क्या मान लिया जाता, अयोग्यवाह मान लिया जाता है। तो ध्यान से देखना, इतनी बातें आप कंप्लीट कर जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज बना लेना हेडिंग, और वो हेडिंग मेरे भाई क्या बना लेंगे आप, कि वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान। वर्णमाला में आप लिखेंगे, वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान, वर्णों का शब्दकोश में स्थान, कि जो वर्ण है उनका शब्दकोश में क्या स्थान है, इस बात को आप देखेंगे। तो मेरे भाई याद रखना, पहले कौन सा वर्ड आता है इसको लिखेंगे। आप एक एक वर्डों को बहुत आराम से लिख लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक एक वर्डों को आप बहुत आराम से लिख लेंगे मेरे भाई। जैसे हम लिखें, पहले अंक आता है, देखो ये, और फिर ये वाला वर्ड आएगा। आप दोनों को ध्यान देना, पहले ये वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ये वाला वर्ड आएगा, पहले अनुस्वार, फिर मेरे भैया क्या है ये चंद्रबिंदु वाला, और फिर लिखेंगे आह, विसर्ग वाला। तो पहले अंक, फिर अ, और फिर क्या आहा लिखेंगे। बाकी उसके बाद जितने भी आपको पता है स्वर वो सब लिख डालो। जैसे यहाँ पे छोटा आ लिख लो, ऐसे मेरे भाई बड़ा आ लिखेंगे, छोटी ई, ठीक है, ऐसे आगे बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा,
ए हो जाएगा, ए, और ध्यान देना ओ क्या लिखेंगे आप, ओ लिखेंगे, और ऐसे आप लिखेंगे मेरे भाई औ लिखेंगे। क्लियर है ना, ये स्वर हो जाएंगे। अगर मैं व्यंजन की बात करूंगा तो ये बिल्कुल सब के सब क्या हो जाएंगे, इनका क्रम स्वरों का क्रम है, ये स्वरों का क्रम है। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं व्यंजनों का क्रम देखो ध्यान से, तो आप देखेंगे मेरे भाई व्यंजनों का क्रम, व्यंजनों का क्रम, और व्यंजनों का क्रम क्या है वो देखेंगे। तो आप यहां देखेंगे व्यंजनों के क्रम में पहले का आता है, तो ध्यान देना जैसे का आता है तो उसी को कैसे लिखते हैं भैया, का के बाद ये देखो का, और का के बाद कौन सा भैया, ये देखो छ, कक्षा, ये जब पढ़ते हो ना हम संयुक्त में ये आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, खा लिख देंगे, गा लिखेंगे भाई, घा लिखेंगे, अंगा लिखेंगे, ये आप लिख ले जाएंगे इतना। उसके बाद ध्यान देना सब पे हलंत लगा लेना, क्योंकि सब के सब क्या है, व्यंजन वर्ड हैं, सब के सब मेरे भाई व्यंजन वर्ड हैं। ऐसे यहां पे आएंगे तो लिखोगे भैया चा है, ऐसे छा है, जा है, झा है। अब इया वर्ड लिखना है तो बी इया को ऐसे लिख देना, ठीक ना, ये देखो हो गए। अभी इसके नीचे सबके नीचे आप क्या हलंत लगा सकते हो, चा छा हो गया। उसके बाद ट ठा लिखेंगे, ट ठ ड ढ अड़ा, इसके बीच नीचे भी आप हलंत ले लेंगे, है ना मेरे भाई। उसके बाद ड ढा के बाद ता था लिख लेंगे ता, लेकिन ता के बाद जो आएगा त्रा आएगा, याद रखना, ता के बाद त्रा आएगा, और त्रा के बाद क्या त फिर त्रा, फिर क्या आएगा था आएगा, त थ द ध, और ये मेरे भाई ना, सबके नीचे हलंत आप लगाते जाएंगे। ठीक है, सबके नीचे आप हलंत लगा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या लिखते हैं, पा फा बा भा मा लिख देते हैं। आप लिखेंगे प फ, ये देखो ब हो जाएगा भाई, भ, और ये माँ, ये कुछ वर्ड आप लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद पा फा बा भा मा, उसके बाद मेरे भाई या आएगा, या आएगा, रा आएगा, रा, ला और वा, तीन को भी आप लिखेंगे। लेकिन इसके बाद वाला जो वर्ड देखो सा, और सा के बाद मेरे भाई आएगा स्रा, ये याद रखना, सा के बाद स्रा लिखना, और उसके बाद तब देखो मूर्धन्य सा लिखना, तब लिखना है मेरे भाई छोटा सा, और ये हा, इसी को दंत सा बोलते हैं, इसे मूर्धन्य सा, इसे तालव्य सा। और याद रखना या रा, तो लिख लिए हम या रा ला वा, है ना, तीनों सा हा। तो ध्यान देना यहाँ पे मुख्य मुख्य बातें क्या ध्यान देनी है, एक तो ये ध्यान देना मेरे भाई, इसके बाद आएगा, ठीक है। एक कहाँ पे ध्यान देना, ता के बाद भैया त्रा आता है, ठीक है, और एक देखो भैया क के बाद सा आता है। तो ये तीन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन तीन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे भाई। इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखेंगे, और दो बातें यहां बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको सॉरी, दो बातें यहां बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये देखो कि सबसे पहले कौन आएगा, अंक आएगा, उसके बाद भैया कौन आएगा, तो बोलोगे भाई साहब चंद्र बिंदु आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो विसर्ग आएगा, ये सबसे पहले आएंगे। उसके बाद ये मान के चलो, उसके बाद इधर देखो, और ये कुछ वर्ड हो जाते हैं। अगर हम इनका प्रयोग देखें, जैसे कुछ प्रयोग मैं करके दिखाऊं आपको, जैसे एक वर्ड लिखता हूं नम, अगर हम बोले यहाँ पे वर्ड विच्छेद कर देता हूं, वर्ड विच्छेद, क्या करूं भैया, वर्ड विच्छेद। और इस वर्ड विच्छेद में आप करेंगे, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं नम, क्या वर्ड लिखता हूं मेरे भाई, नम लिख देता हूं, और इस नम का वर्ड विच्छेद करना पड़े तो क्या करोगे, बोलोगे भाई साहब अगर ना से ना, और ना से निकलेगा आ, ठीक है, और प्लस माँ से भी क्या निकलेगा भैया, आ निकलेगा, तो ये हो गया नम। ये क्या हो गया, बोलोगे भाई साहब ये हो गया नम। आगे मैं लिखता हूं जैसे काम, एकदम सिंपल वर्ड लिखो काम, काम में क्या लग, बोलोगे सर का पे आ की मात्रा, तो बोलोगे का, और यहां से आ की मात्रा निकाल लो। और मेरे भाई माँ है तो माँ पे देखो क्या हलंत लगाओ, और यहाँ देखो छोटा आ, क्योंकि माँ पे कोई मात्रा नहीं तो छोटे आ की मात्रा जरूर होगी, छोटे मात्रा क्या आ की मात्रा जरूर होगी मेरे भाई। ध्यान देना अगला वर्ड क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ट्रेन, अभी कल मैं ट्रक का एक करवा के दिखाया था आपको, ट्रेन करेंगे तो बोलोगे सर टा, और टा देखो आधा है, रा पे एक की मात्रा ट्रे, और ना देखो मेरे भाई, ना पे हलंत लगाएंगे, और न देखो क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ध्यान से देखना, लिख ले जाओगे ना मेरे भाई। ऐसे अगर मैं कहूं और कुछ लिखने के लिए, तो ऐसे आपको लिखना पड़े विज्ञान, ध्यान से देखो विज्ञान लिख रहा हूं, इस विज्ञान वर्ड को कैसे लिखोगे, बोलो सर, बोलेंगे वी है, वी ऐसे थोड़ा सिंपल सिंपल, और देखो ये ज्ञा है,
और ये ना है। ऐसे तोड़ो सिंपल, अगर नहीं आता आपको तो ये किससे बना सर, ये जा और इया से बना हुआ है। तब जिया देखो ये बनता है, जा और इया से बना हुआ है, और इया मेरे भैया आ से मिलके बना होगा, तो यहाँ आप ऐसे बनाएंगे। इसके बाद देखो ना है, तो ना में क्या रखा होगा भैया, आ रखा होगा, ठीक है। और वी देखो तो वा लिख के मेरे भाई छोटी ई लगा देंगे, तो इस तरह से देखो विज्ञान बन जाएगा। अब बड़े आराम से तोड़ ले जाएंगे इस तरीके से, विज्ञान बन गया होगा ना। अगर मैं आपसे मेरे भाई बोलूं कि एक वर्ड लिख के दिखाओ द्रव, क्या लिख के दिखाओ द्रव, तो बोलो कितने लोग लिख ले जाओगे। बोलो सर द है, और दा पे हलंत, क्योंकि आपको पता जो पदेन रा होता है वो पूरा रा होता है, तो दा पे हलंत करो। ये देखो रा पे हलंत करेंगे द्रा हो गया, देखो द्रा हो गया। वा लगाना तो वा लिख के भैया इस पे हलंत लगाओ, आ लगा दो। ये किसकी पहचान कर दिया सर, द्रव का वर्ड विच्छेद हो जाएगा, द्रव का भी वर्ड विच्छेद हो जाएगा। जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ पूर्ण, अब इसका आप करके बताएंगे मुझे। पूर्ण क्या करेंगे भैया, पूर्ण में करेंगे, तो ध्यान से देखना एक चीज अब, कि यहाँ पे देखो जो उड़ंतुरा होता है या रेफरा होता है, जो वो रा आधा होता है, जब वो रा आधा होता है ये पा, और पा पे क्या है, ऊ की मात्रा पू हो गया ना। देखो र पूर्ण, तो रा पहले तब ड़ा बोला जाता है, तो ड़ा लगाओगे, ड़ा में क्या निकलेगा भैया, आ निकलेगा। ये देखो आधा वर्ड है, ठीक है ना। ऐसे और भी कुछ वर्ड मैं आपको लिखने को दूं भैया, जैसे मैं लिखता हूं प्रतीक, इसको गलती मत करना, प्रतीक। तो प्रतीक में क्या होगा, बोलो सर पा, और देखो ये पूरा रा होगा, तो पा पे हलंत होगा मेरे भाई, रा में क्या निकलेगा, आ निकलेगा, प्रा हो गया, तो रा पे हलंत करके, और तीक तो भैया ता पे बड़ी की मात्रा प्रतीक, और क्या हो जाएगा का पे क्या हलंत लगाओगे और निकलेगा आ। ये कुछ वर्ड हो जाते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड होंगे भैया जिसको आप बना ले जाओगे। एक वर्ड से आप समझ विकसित कर पाओ या 1000 वर्ड लिख लें, कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीजों को लेंगे तो आप आसानी से चीजों को कर ले जाएंगे, ठीक है ना भाई। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ध्यान से देखना, किसी और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक हेडिंग बनाना, नोट करके लिख लो सब, पॉइंट वाइज एग्जाम व्यू से लिख लो। जैसे देखो ध्यान से देखना, कुछ बातों को आप बिल्कुल नोट करेंगे। एक पहला पॉइंट नोट करेंगे, छोटी ई बड़ी ई और री। देखो ध्यान से पहला पॉइंट नोट करेंगे भैया, छोटी ई बड़ी ई और री, है ना। क्या लिखेंगे, ई री, बिल्कुल आप लिखेंगे। पहला पॉइंट ई हो जाएगा, देखो छोटी ई बड़ी ई और री, ये जो 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं ये स्त्रीलिंग है। ये कैसे मेरे भाई, ये सवाल बना हुआ है, ये स्त्रीलिंग है। ये कैसे वर्ड हो जाएंगे, तो बोलोगे भाई साहब ये के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर हम आपसे पूछेंगे एक और सवाल, प्राकृतिक स्वर कौन है, बताना आप। आपसे जवाब दिया भैया प्राकृतिक स्वर कौन है, तो इसका जवाब देंगे मेरे भाई कि प्राकृतिक स्वर देखो आ ई ऊ है। कौन कौन से हैं, तो एक आ हो जाता है, एक ई हो जाएगा और एक ऊ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला मैं आपसे पूछूं उदासीन स्वर कौन है, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा भैया उदासीन स्वर कौन है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर उदासीन स्वर वही एक है, और वो क्या है, तो बोलोगे छोटा आ है। कौन है भाई, वो उदासीन जो आ है, वो देखो सामने दिख रहा है, छोटा आ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया कि कंठ स्वर कौन है, कंठ स्वर, आप बिल्कुल इस चीज को आपको याद होगा कि जो कंठ स्वर थे वो कौन कौन से थे, तो याद होना चाहिए भैया कंठ स्वर भैया आ था, और कौन सा था, बड़ा आ था। कंठ स्वर में छोटा आ और बड़ा आ आता है। अगर मैं पूछूंगा आपसे तालुक, देखो तालुक के स्वर या तालव्य स्वर या तालुव्य स्वर क्या है, तो आपको भैया ईचू ऐसा नाम तालु, तो ई है और बड़ी ई हो जाएगा। ये ई और कौन हो जाएगा मेरे भाई, बड़ी ई हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा मूर्धन्य स्वर कौन सा है, मूर्धन्य स्वर, तो बिल्कुल आपको याद भैया ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो यहाँ पे क्या आएगा, री आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, री आ जाएगा। ओष्ठ्य वर्ड कौन से हैं, ओष्ठ्य स्वर कौन से हो सकते हैं, तो सर ओष्ठ्य स्वर जो है वो दोनों ऊ है, एक छोटा वाला ऊ है और एक बड़ा वाला ऊ है, ठीक है। ये देखो हो जाए, ऐसे बहुत से वर्ड आप बना सकते हो, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैं पूछूंगा अपभ्रंश में कितने स्वर थे, ये भी एक सवाल, बेहतरीन सवाल होगा। अपभ्रंश में कितने स्वर थे, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में मेरे भाई कितने स्वर हैं, बताना आप। अपभ्रंश में, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या,
स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितना बोलेंगे? 8 बोलेंगे। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी भाई बोलेंगे? तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 बोलेंगे आप। इसमें क्या आएगा? इसमें देखो आता आ आता है, बड़ा आ आता है मेरे भाई, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है ना। और क्या आ जाएगा? ध्यान देना, ऊ आएगा, ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा। एक तो ए आता, एक और मौजूद था, ओ मौजूद था। ये देखो थे, आपको ना री दिखेगा, ना ए दिखेगा, ना औ दिखेगा। तो आपको ये कितने वर्ड दिखते हैं भैया? ये 8 वर्ड दिखते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इन्हीं को बोलते हैं भैया अपभ्रंश के स्वर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो बोलोगे इन्हीं को हम अपभ्रंश स्वर बोलते हैं। अगर हम आप से पूछे संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल बना हुआ है। संघर्षहीन व्यंजन, तो आप बोलेंगे भैया संघर्षहीन जो व्यंजन है वो 2 व्यंजन है, एक तो या है और एक क्या है? वाह है। और इसी को भैया क्या बोला गया था कल? तो इसी को बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इसी वर्डों को और क्या नाम देते हैं? तो इन्हीं वर्डों को हम अर्ध स्वर नाम देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा विशिष्ट व्यंजन कौन है, बिल्कुल आपको पता भैया कि हिंदी वर्णमाला में अब जब व्यंजनों की संख्या हो चुकी है वो 53 हो चुकी है। और विशिष्ट वर्ड कौन सा है? तो ध्यान से देखना, विशिष्ट वर्ड मेरे भाई ये देखो कुछ इस तरीके से लटका के लिख दो। इस तरीके से क्या बन जाएगा? विशिष्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो जाएगी बात आपको पूरी तरीके से मेरे भाई? ध्यान से देखना और बताना इतनी बात। बोलो। यहां तक क्लियर है ना? बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, यहां तक आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। संपृक्त ध्वनियां होती हैं उस सबको रखेंगे। ये चीज देखो, इतनी बातें आपको कंप्लीट किया, आज क्लास कंप्लीट हो गई है ना मेरे भाई? ये क्लास कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो क्लास होगी आप एक बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। हम सोच रहे हैं इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं, जैसे मुहावरा हो गया, लोकोक्तियां और मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इन सबको बहुत जल्दी से हम कवर कर लेंगे 2-2 क्लास में। और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस सवाल है मैं उन सभी सवालों को आपको करवाते हुए चलता हूं। और यहीं से एक वर्णमाला का लेक्चर वाली क्लास होगी। अगर आपकी और भी इच्छाएं होंगी तो लेक्चर क्लास लेते हैं, नहीं तो भैया मैं लगभग 30 से 40 सवाल डेली का डेली प्रैक्टिस करवा देता हूँ पहले। जैसे विलोम हो गया, अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे है ना, समभिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, त्रुटि वाले शब्द हो जाएंगे, तद्भव तत्सम हो जाएंगे है ना, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, इन सभी मुहावरा हो जाएगा। इन सभी शब्दों को हम प्रैक्टिस वाइज या क्वेश्चन वाइज करते हुए चलेंगे आगे। तो बस आज क्लास इतने बड़ी रखेंगे। जो भाई मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं वो वीडियो को बिल्कुल शेयर करेंगे और अपने है ना एक बार अपने भैया हाथों से चैनल को शेयर करने के साथ साथ भैया क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक रखेंगे क्लास। आप सभी भाइयों को धन्यवाद।